पुरातत्वविद अभी अभी गुफा से बाहर निकला था कि उसने एक अजीब बात देखी। दिन अचानक रात में बदल गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह गहरी गुफा में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही गया था और गुफा के मुहाने पर पहरा देने वाला कुत्ता भी गायब था। जब उसने अपनी कार ढूंढी तो वह और भी हैरान रह गया। नई कार न केवल धूल से ढकी थी बल्कि उसमें कई जंगली घास भी उगाई थी। पहले तो दाशान को लगा कि किसी ने शरारत की है, लेकिन उसके पीले पड़ चुके काम के पहचान पत्र से यह स्पष्ट था कि यह कार यहाँ कई सालों से खड़ी है और पास में एक और कार थी। फिर कार में उसे एक छात्र का बैग मिला। स्पष्ट था कि उसका छात्र उसे ढूंढने के लिए उस अजीब गुफा में गया था। मजबूरी में दाशान को फिर से उस गुफा में लौटना पड़ा। फिर उसने रास्ते में फ्लोरोसेंट स्टिक फेंकते हुए छात्रों के लिए निशान छोड़े। तभी उसने देखा कि एक फ्लोरोसेंट स्टिक हवा में तैर रही थी। यह अजीब दृश्य देखकर दाशान स्तब्ध रह गया। फिर उसने सावधानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फ्लोरोसेंट स्टिक लगातार आगे बढ़ती रही। फिर हवा की दीवार को पार करने के बाद वह जमीन पर गिर गई। यह अजीब था, लेकिन अब दाशान के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब उसने पहली बार हवा की दीवार को पार किया था तब बाहर 3 दिन बीत चुके थे। दाशान के छात्रों ने देखा कि वह अभी तक वापस नहीं आया है, इसलिए उन्होंने एक कार उधार ली और योजना बनाई। लेकिन उन्हें केवल एक पुरानी कार के पास एक रस्सी मिली। फिर उन्होंने रस्सी का अनुसरण करते हुए एक गुफा खोजी। उन्होंने अनुमान लगाया कि प्रोफेसर यहीं से अंदर गए होंगे, इसलिए कुछ लोग ऊपर छोटे मोटे को छोड़कर रस्सी को फिर से सेट करके गुफा में प्रवेश करने लगे। उन्हें भी हवा की दीवार का अनुभव हुआ। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब 2 लड़कियां गुफा में प्रवेश करने वाली थीं, तभी गुफा के अंदर से अचानक एक डरावनी चीख सुनाई दी, जिससे वे डरकर तुरंत गुफा के मुहाने की ओर भागने लगीं। लेकिन तभी रस्सी टूट गई। उन्होंने सोचा कि यह बाहर पहरा दे रहे छोटे मोटे की शरारत है, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वे गुफा में प्रोफेसर की खोज जारी रखी, लेकिन उन्हें अजीब तरह से छोटे मोटे की लाश मिली। छोटे मोटे के छोड़े गए कैमरे से उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह गुफा के बाहर पूरे 1 साल तक उनका इंतजार कर रहा था। वह अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने गुफा में प्रवेश करने का निर्णय लिया। लेकिन रस्सी अचानक टूट गई और वह नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन सवाल भी उठे। उन्हें स्पष्ट रूप से याद था कि वे सभी गुफा में केवल कुछ ही मिनटों के लिए गए थे। गुफा के मुहाने पर बदलती रोशनी को देखकर शाओमेई ने खुद ही बाहर चढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे महसूस हुआ कि हवा लगातार बदल रही है। जब वह मुश्किल से गुफा के मुहाने पर पहुंची तो उसने देखा कि हरा भरा जंगल अब एक बंजर भूमि में बदल चुका था। अचानक शाओमेई ने एक भयानक दृश्य देखा। आकाश में एक त्रिकोणीय अजीब संरचना तैर रही थी।